नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। 7 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने हैं, एक 7 तारीख, दूसरा 17 तारीख। लेकिन सियासी मिजाज इस बार बदला बदला नज़र आ रहा है, क्योंकि जो 20 सीटों पर चुनाव पहले चरण में होना है, क्या कुछ वहां पर समीकरण बन रहे हैं, इसको मैं आज आपको बताने आया हूं। यहाँ पर किस ढंग की स्थिति है, कौन सी पार्टी कितना एडवांटेज इस बार लेने वाली है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 12 सीटें आती है बस्तर संभाग में, 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है, क्योंकि इस बार कई सारी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में है। क्या वो वोट कटवा साबित होंगी या फिर चुनाव जीतेंगी, या फिर दोनों ही पार्टियों का दबदबा इस बार भी देखने को मिलेगा। इन सब पर करेंगे बातचीत। 20 सीटों का क्या कुछ समीकरण बन रहा है, जो पहले चरण में मतदान होना है, उसी को लेकर मैं आज आपके पास आया हूं। पहले सीट से हम शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से से। दक्षिण में सबसे दक्षिण में जो जिला है वो है सुकमा जिला का कोंटा विधानसभा। ये एक ही विधानसभा क्षेत्र आता है, कोंटा विधानसभा क्षेत्र, जहां से अभी वर्तमान में कवासी लखमा, जो कि आबकारी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, वो यहाँ से विधायक हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए तो स्वयं मुक्का को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक पार्टी यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा दबदबा रखती है वो है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पर मनीष कुंजाम को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टिकट मिला है। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं वो इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। और बात की जाए यहाँ पर कवासी लखमा, तो कोई दोहराय नहीं है कि बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कद्दावर नेता है। भले ही थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा है उनके भीतर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दबदबा उनका इस क्षेत्र में रहा है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी इसलिए भी बदली है क्योंकि नाराज़गी लोगों की है। उनके जो बेटे हैं हरीश लकवा, जो कि जनपद सदस्य हैं और मंत्री है अभी वर्तमान में कवासी लखमा, इन दोनों के लिए नाराज़गी वहाँ के क्षेत्र की जनता की दिख रही है। लेकिन कितना ये नाराज़गी सहज हो पाता है चुनाव के दृष्टिकोण से, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं मुक्का को टिकट दिया है, पहली बार वो चुनावी मैदान में है। वहीं अगला नाम है दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, जो कि विधायक थी, उनका टिकट काटा गया है। और टिकट काटा गया ना, वो खुद कह गई थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मेरे परिवार के किसी सदस्य को दिया जाए। तो उनके बेटे छविंद्र महेंद्र कर्मा के सुपुत्र हैं, बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते हैं महेंद्र कर्मा। 2013 में झीरम घाटी हमला हुआ था, जिनमें वो शहीद हुए थे, मारे गए थे, उन्हीं के परिवार के हैं छविंद्र महेंद्र कर्मा। इनको इस बार भारतीय कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चेतराम अरामे को इस बार टिकट दिया है। वर्तमान में जिला भाजपा अध्यक्ष है दंतेवाड़ा के, ये यहाँ से इस बार चुनावी मैदान में है। तो देखना यहाँ भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देवती कर्मा का जिस तरीके से यहाँ प्रभाव रहा है, उस ढंग का छविंद्र महेंद्र कर्मा का प्रभाव नहीं है। तो क्या इसका फ़ायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाएगी, या फिर अपने जो दबदबा है कांग्रेस पार्टी का फिर से कायम रख पाती है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस सीट पर। वहीं अगला है बीजापुर बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहाँ पर बस्तर का क्षेत्र है। वह अगर बात की जाए, यहाँ पर विक्रम मंडावी, जो कि वर्तमान में विधायक हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी के, उनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। विक्रम मंडावी को 2018 में पहली बार विधायक बने हैं। और वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर महेश गागड़ा, जो कि मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में, बहुत कद्दावर नेता है महेश गागड़ा, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। इन दोनों के बीच में किस ढंग का मुकाबला होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा पकड़ इन दोनों की है आदिवासी लोगों में। तो इसका एडवांटेज कितना कुछ मिल पाता है दोनों ही पार्टियों को या दोनों प्रत्याशियों को, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी थी, कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी, लेकिन इस बार क्या कुछ समीकरण बनता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा देखने वाली। वहीं पर अगला है चित्रकोट, जो कि बस्तर संभाग का एक महत्वपूर्ण सीट है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के दीपक बैज, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले बार उपचुनाव हुआ था, जिसमें से राममन बेंजाम को उतारा गया था, लेकिन राममन बेंजाम का टिकट काटकर दीपक बैज, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के, उनको दिया गया है। वहीं उनके काउंटर में जो इस बार प्रत्याशी
बीजेपी ने उतारा है, उनका नाम है विनोयक गोयल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का मुकाबला किस ढंग का होता है। एक नए प्रत्याशी पर यहाँ पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन दीपक बैज एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर, और आदिवासी लोगों में बहुत अच्छी पकड़ है, लोगों से मिलते जुलते, काफ़ी विनम्र प्रवृत्ति के माने जाते हैं दीपक बैज। तो इस बार उनको कितना कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फिर से एक बार चुनावी मैदान में है दीपक बैज, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वही अगला सीट है जगदलपुर। जगदलपुर से रेखचंद जैन का टिकट कटा कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने काटा। वर्तमान में विधायक रहे, पिछले बार चुनाव जीते रेखचंद जैन, और काफ़ी ज़्यादा संशय की स्थिति थी, लेकिन बाद में जाकर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जतिन जायसवाल को टिकट दिया, जो कि जतिन जायसवाल जगदलपुर में महापौर रह चुके हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एक पूर्व महापौर को ही टिकट दिया है, जिनका नाम है किरण सिंहदेव। किरण सिंहदेव एक पुरुष प्रत्याशी है। ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि यहाँ पर किरण सिंहदेव और जतिन जायसवाल के बीच में मुकाबला कैसे होता है। एक न एक तो जीत कर आएंगे ही, लेकिन पिछले बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी, लेकिन इस बार आसान डगर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि किरण जायसवाल बहुत जाने माने नाम है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और कितना कुछ वो कर पाते हैं अपने क्षेत्र के पार्टी के लिए, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। वही अगला नाम है नारायणपुर। नारायणपुर बहुत ही रोचक सीट है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में जो पटवारी नक्शा है नारायणपुर में नहीं है। और यहाँ से जो वर्तमान में विधायक है चंदन कश्यप, इनको फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। पिछले बार केदार कश्यप, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय में मंत्री रहे थे, उनको हराया था। चंदन कश्यप बलीराम कश्यप के सुपुत्र है, बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं बस्तर के। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता है बलीराम कश्यप, उनके ही पुत्र है केदार कश्यप। पिछले बार हारे थे, जीत का अंतर ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पर फिर से मैदान में है। लेकिन एक दूसरी पार्टी भी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक बार फिर से यहाँ पे चुनावी मैदान में, जिसमें फूल सिंह कचलाम, इनको टिकट दिया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला किस ढंग का होता है या नहीं होता है, क्योंकि चंदन कश्यप, फूल सिंह कचलाम जो कि सीपीआई से है, वही दूसरी तरफ केदार कश्यप जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, किस ढंग का यहाँ पर मुकाबला होता है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही अगली सीट है कोंडागांव से अभी वर्तमान में जो कि मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ से विधायक है, वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके काउंटर में लता उसेंडी जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने, और यहाँ पर बड़ा ही कांटे का मुकाबला होने वाला है। मोहन मरकाम काफ़ी ज़्यादा लोगों में सक्रिय रहते हैं, लता उसेंडी को इस बार भी टिकट मिला है, महिला प्रत्याशी है। इन दोनों के बीच में किस ढंग का मुकाबला होता है देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन थोड़ा सा झुकाव यहाँ पर मोहन मरकाम की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं और लोगों के बीच में अच्छी खासी पकड़ भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा दमखम लगा दिया है, पूरा एक थिंक टैंक इस क्षेत्र में जा रहे लता उसेंडी जी के प्रचार के लिए। तो यहाँ पर किस ढंग की स्थिति होती है वो चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा, लेकिन मोहन मरकाम की स्थिति थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। और अगला सीट है केशकाल के बारे में आप जानते हैं। केशकाल का वो घुमावदार रास्ता, काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण ये क्षेत्र है, और यहाँ पर इस बार फिर से कांटे का मुकाबला होने वाला है। यहाँ से वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष है संतराम नेताम, वो विधायक हैं, इस बार फिर से वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के। वहीं पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक आईएएस ऑफिसर, पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं यहाँ से, नीलकंठ टेकाम को इस बार टिकट दिया है। अभी इसी साल 2023 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनके कद को देखते हुए, उनके लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। कितना कुछ कर पाते हैं, कितना जनता उन पर विश्वास जता पाती है नीलकंठ टेकाम के ऊपर, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि संतराम एक बड़े जाने पहचाने नाम है, यहाँ से बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी से, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। वही अगला नाम है कांकेर से। कांकेर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ से पिछले बार शिशुपाल सोरी जीत कर आए थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उनका टिकट काट कर इस बार दूसरे प्रत्याशी को दिया गया है। वही शंकर धुरुआ को एक बार टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी से। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने आशाराम नेताम को
टिकट दिया है, कितना कुछ कर पाते हैं ये अपने पार्टी के लिए देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की, स्थानीय शिकायतें हैं और नाराज़गी अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को लेकर भी है। तो इस बार किनके पक्ष में वोट करते हैं लोग यहाँ के, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्यों वहीं अगली सीट है भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, क्योंकि यहाँ से मनोज मंडावी जीतकर आए थे पिछली बार, लेकिन असामयिक निधन उनका हुआ, जिसके बाद में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनकी पत्नी सावित्री मंडावी जीत कर आई और इस बार फिर से सावित्री मंडावी को ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। पिछले बार उपचुनाव में चूँकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकबर कुर्राम को उठाया था प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन वो हार गए थे। कई सारे आरोप उन पर लगे थे, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और सावित्री मंडावी जीत कर आई। एक बार फिर से सावित्री मंडावी मैदान में है। और वहीं पर अकबर कुर्राम की अगर बात की जाए तो वो दूसरी पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर भी क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा भानु प्रतापपुर में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और वहीं से अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी यहाँ से चुनावी मैदान में है। पिछले बार जमानत जब्त हुई थी, 85 सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे सकती है आम आदमी पार्टी। यहाँ पर यानी 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और वहीं पर आम आदमी पार्टी, और साथ ही साथ जो अकबर कुर्राम है जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावशाली साबित हो सकती है। वही अगर बात की जाए तो कांकेर जिले का ही एक विधानसभा क्षेत्र है अंतागढ़। अंतागढ़ भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर आई थी। अनूप नाग जो कि टीआई थे थाना प्रभारी, उनको टिकट दिया था, जीते थे, अच्छे खासे वोट पाकर जीते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटा है और अनूप नाग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुसीबत साबित ना हो जाए, मुश्किल साबित ना हो जाए, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अनूप नाग को निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए पार्टी से। वो इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं, विधायक रहे हैं वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उनका टिकट काट कर यहाँ पर दूसरे को दिया गया, रूप सिंह पोटाई को टिकट दिया गया है। रूप सिंह पोटाई अभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। वही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर विक्रम उसेंडी जो कि यहाँ से विधायक रह चुके हैं, विक्रम उसेंडी, उनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। देखना यहाँ भी बड़ा दिलचस्प होगा कि किस ढंग का मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ भर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। जो कि अनूप नाग जो कि विधायक रह चुके हैं यहाँ से, पिछले बार जीत कर आए थे, इस बार उनका टिकट काटा और इस बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। वहीं पर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर नए चेहरे के साथ रूप सिंह पोटाई को मौका दिया है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला होने वाला है। वही अगली सीट है बस्तर संभाग की अगर बात कर रहे हैं तो बस्तर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस्तर संभाग, बस्तर जिला और बस्तर विधानसभा सीट भी आता है यहाँ से। ये 12 सीटों में से 12वीं सीट है, आखिरी सीट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जो 8 सीटें हैं जो ऊपर के क्षेत्र में हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर बस्तर विधानसभा सीट की बात की जाए तो पिछले बार लखेश्वर बघेल जीत कर आए थे, बड़े अच्छे खासे मार्जिन से जीत कर आए थे और इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने लखेश्वर बघेल पर ही दांव खेला है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मनीराम कश्यप को उतारा है चुनावी मैदान में। मनीराम कश्यप जनपद सदस्य रह चुके हैं और वहीं पर लखेश्वर बघेल जो कि पहले विधायक हैं, अभी 2018 में जीत कर आया है। इस बार उन दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। तो ये तो स्थिति थी पूरे के पूरे बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों की। आते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाने वाले मोहला मानपुर पर। मोहला मानपुर राजनांदगांव जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद में ये नया जिला बना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और यहाँ एक विधानसभा सीट आती है मोहला मानपुर। काफ़ी ज़्यादा चर्चित ये विधानसभा सीट है क्योंकि 2008 में ये अस्तित्व में आई थी। वहाँ से लेकर अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है भारतीय जनता पार्टी। अपनी ज़मीन तलाश रही है यहाँ पर कि कब उनका यहाँ पर खाता खुलेगा। और काफ़ी ये महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है मोहला मानपुर चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर आपको पता होगा 2009 में यहाँ पर पुलिस जवानों पर हमला हुआ था, नक्सली हमला, जिसमें 29 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसमें से पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे जो इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए थे।
यहाँ पर यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से पिछली बार इंदर शाह मंडावी जीत कर आए थे, एक बार फिर से उनको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो विधायक रह चुके हैं यहाँ से संजीव शाह, इनको टिकट दिया है। जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के संजीव शाह, इनको इस बार टिकट दिया है। वो कितना कुछ कर पाते हैं अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और काफ़ी अच्छी पकड़ कांग्रेस पार्टी की इस क्षेत्र में है। तो इस बार क्या जनता बदलाव के मूड में रहेगी या फिर कुछ और रहेगी स्थिति, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांटे का मुकाबला इस बार होने वाला है यहाँ से। वहीं अगली विधानसभा की सीट है खुज्जी विधानसभा सीट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर छन्नी चंदू साहू को टिकट दिया था। इस बार छन्नी चंदू साहू का टिकट कटा, उसके बाद में भोला राम साहू को टिकट मिला। भोला राम साहू पिछले बार लोकसभा प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन हार गए थे और वो इस क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब तीसरी बार विधानसभा की चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर बात की जाए तो एक महिला प्रत्याशी को उतारा है, गीता घासी साहू, जिनका नाम है। साहू समाज का बहुत बड़ा एरिया ये माना जाता है और इसीलिए जातिगत समीकरण के लिहाज से वोट बैंक साधने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष है गीता घासी साहू, यहाँ से जो बीजेपी की प्रत्याशी है, और जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं भोला राम साहू, इनके बीच में किस ढंग का मुकाबला होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। साहू वर्सेस साहू का मुकाबला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वही अगली सीट है डोंगरगांव से दलेश्वर साहू लगातार जीतते आए, एक बार तीसरी बार उनको टिकट मिला है। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे चुनाव के इस मैदान में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। भरत लाल वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। भरत लाल वर्मा एक नए चेहरे हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछले बार मधुसूदन यादव, जो कि पीछे लोकसभा सांसद रह चुके हैं, उनको टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार एक नए चेहरे भरत लाल वर्मा के साथ गए हैं। यहाँ पर साहू समाज की बहुलता है। दलेश्वर साहू काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय नाम है, जाना पहचाना नाम है, लोक मड़ई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है डोंगरगांव। यहाँ पर इस बार किस ढंग की स्थिति होती है, क्या कांग्रेस पार्टी फिर से हैट्रिक लगा पाएगी, दलेश्वर साहू हैट्रिक लगा पाते हैं, या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर सामने आती है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वहीं अगली सीट है राजनांदगांव विधानसभा रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। ये यहाँ पर हमेशा से कांटे का मुकाबला रहा है और कमज़ोर ज़मीन पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि दोनों की दोनों टकराव की स्थिति में है। गिरीश देवांगन को इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। गिरीश देवांगन काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। गिरीश देवांगन का कहना है कि मैं यहाँ का भांजा हूँ और भरपूर प्यार यहाँ पर मिलेगा, लेकिन लोग क्या इसको समझ पाएंगे, क्योंकि स्थानीय वर्सेस बाहरी वाला यहाँ पर मुद्दा है। और बात की जाए यहाँ पर रमन सिंह जी की, तो रमन सिंह भी कवर्धा के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, तो वो पहचान के मोहताज नहीं है। तो इस बार किनका पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है, बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला इस बार गिरीश देवांगन और रमन सिंह जी के बीच होने वाला है। आखिरकार चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा कि किनके पाले में इस बार का सीट जाता है। वहीं अगला जो विधानसभा है वो है, वही अगला विधानसभा है डोंगरगढ़। वहाँ बमलेश्वरी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे आप जानते हैं डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मंदिर। और वहाँ से पिछले बार भुवनेश्वर शोभाराम बघेल को टिकट दिया था पिछले बार कांग्रेस पार्टी ने, जो जीत कर आए थे, लेकिन उनका इस बार टिकट काट कर एक नई प्रत्याशी को दिया गया, जो कि महिला है, हर्षिता स्वामी बघेल, इनको टिकट दिया है। महिला प्रत्याशी है, कितना कुछ पार्टी के लिए कर पाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना ये नाम है लोगों के लिए कि जिला पंचायत सदस्य है यहाँ से। वही अगर बात की जाए बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर विनोद खांडेकर को उतारा है। विनोद खांडेकर यहाँ खेल पृष्ठभूमि से आते हैं। वही अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विनोद खांडेकर को चुनावी मैदान में उतारा है। विधायक रह चुके हैं 2003 में यहाँ से विनोद खांडेकर। देखना यहाँ भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस ढंग का मुकाबला यहाँ पे होता है। एक महिला प्रत्याशी है जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, और एक राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं विनोद खांडेकर। डोंगरगढ़ विधानसभा सीट में काफ़ी ज़्यादा
कड़ा मुकाबला इस बार होने वाला है। वहीं अगली सीट है खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र। ये पिछले बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से देवव्रत सिंह जीत कर आए थे, लेकिन उनके निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की यशोदा वर्मा जीत कर आई, और लेकिन इस बार यशोदा वर्मा को फिर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन डगर आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डॉक्टर रमन सिंह के सगे भांजे विक्रांत सिंह को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। विक्रांत सिंह और यशोदा वर्मा, इन दोनों के बीच में किस ढंग का मुकाबला होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला होना है। दोनों की तराजू जो पलड़ा है, समान 50-50 का मुकाबला दिख रहा है यहाँ पर, जो विशेषज्ञों के नज़रिए से देखा जा रहा है वो कि, और जो चुनाव के नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, वहाँ पर पता चलेगा कि किनको कितना एडवांटेज यहाँ की जनता देने जा रही है। वही अगली सीट है कवर्धा विधानसभा सीट। कवर्धा विधानसभा सीट एकमात्र मुस्लिम विधायक छत्तीसगढ़ में अभी जो पिछले बार जीत कर आए थे मोहम्मद अकबर, और एकमात्र कैबिनेट मंत्री, मुस्लिम कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का ये गढ़ माना जाता है। लेकिन यहाँ कवर्धा विधानसभा सीट में भी काफ़ी ज़्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक हिंदुत्ववादी चेहरा विजय शर्मा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ये वही है जिन पर आरोप था कि दंगा भड़काया है इन्होंने कवर्धा में, जो 2021 में जिस तरह का सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिला था, उनमें इनका नाम सामने आया था, विजय शंकर का। और हिंदुत्ववादी चेहरा है, कितना कुछ कर पाते हैं ये अपने पार्टी के लिए, और कितना कुछ एडवांटेज दिला पाते हैं इस क्षेत्र में अपनी पार्टी को, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मोहम्मद अकबर एक बड़ा नाम है, यहाँ से मंत्री हैं, अभी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, यहीं से पिछले बार भी जीत कर आए थे। तो इन दोनों के बीच का जो मुकाबला है ना, काफ़ी ज़्यादा कांटेदार होने वाला है। वहीं अगली जो विधानसभा की सीट है पंडरिया विधानसभा सीट। पंडरिया विधानसभा सीट में पिछली बार कांग्रेस पार्टी की ममता चंद्राकर जीत कर आई थी, लेकिन उनका इस बार टिकट कटा, और यहाँ पर नए प्रत्याशी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। नीलकंठ चंद्रवंशी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर भावना बोरा, ये भी रमन सिंह की भांजी मानी जाती है, रमन सिंह की भांजी है, इनको इस बार भावना बोरा को टिकट मिला है। तो इन दोनों के बीच में किस ढंग का मुकाबला होगा, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भावना बोरा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है इस क्षेत्र में, काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना, लोगों से मिलना जुलना, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक कद इनका बड़ा माना जाता है। तो ये युवा चेहरा है, और यहाँ पर किस ढंग की स्थिति होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण देखने वाला होगा और काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। चुनाव को लेकर मैं आगे भी आप सबको अपडेट देता रहूँगा।